कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में एक बहुत ही भयानक गलती आपके हाथों से होने वाली है। ये गलती इतनी बड़ी होगी कि ये आपके आने वाले जीवन को, आपके आने वाले समय और काल को पूरी तरीके से तहस नहस और बर्बाद कर देगी। बंधुओं, हमारी बातों को जो हम आपको कह रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने में बहुत बड़ी मददगार साबित होंगी। कहते हैं ना कि जब भी ईश्वर जीवन में कोई कठिनाई लाते हैं, यानी बुरा वक्त लेकर आते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बचाने के लिए, या यूं कहें कि इस बुरे समय को टालने के लिए कुछ संकेत भी देते हैं। उन्हीं में से एक संकेत हो सकता है आज का यह कार्यक्रम, जो महामाई के कृपा, आशीर्वाद और दृष्टि मार्गदर्शन लेकर आपके लिए आया है। हम इसका माध्यम बन रहे हैं और आपको हम सच बता दें, हृदय से बोलते हैं कि जो महामाई की अनुभूतियां हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, जो भविष्यवाणियां 5 से 7 भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं, इन्हें सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगे, आप होशियार हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। मतलब यह है कि आप सावधानी से, अपनी चतुराई से, कुछ जरूरी उपाय और क्रियाओं के माध्यम से, अपने आचरण और व्यवहार से जीवन की कठिनाई को, जो इस समय आप परेशानी में फंसे हैं, इसे निकालने में कामयाब रहेंगे। और इसके बाद आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। वो तो हर इंसान होता ही है। यदि इंसान चाहे तो अपने कर्म के बल से, यानी कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर ही सकता है। वैसा ही आप भी कर पाएंगे। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जो आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप यानी जीपीएस बनेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस एक बड़ी गलती के बारे में, जो आप आने वाले 3 से 5 दिनों में 100% करने वाले हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 2 ऐसे बड़े उपाय और क्रियाओं के बारे में, जिसकी मदद से आपके जीवन में जो इस समय नेगेटिविटी चल रही है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। शत्रु बाधा जो इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक है, यानी आपका शत्रु अत्यधिक प्रबल हो चुका है, कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इसे पूरे हृदय के साथ हमने बनाया है। अपनी ज्योतिषीय गणनाओं को बिल्कुल सटीक रखते हुए कोशिश की है कि जो भी बातें हम बताएं वे आपके जीवन में कारगर हो और 70 से 80% भविष्यवाणियां मैच हो जाएं, तभी तो हमारी मेहनत भी सफल होगी। तो बंधुओं, पूरे मन से आपको इस कार्यक्रम को देखना है, अंत तक ठहरना है, जो बातें बता रहे हैं उन्हें जीवन में उतारना भी है, ठीक है? और फिर देखिए कैसे परिवर्तन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक बेहतरीन क्रिया है, उपाय है, कह सकते हैं कि यह माता रानी का उपहार है, जो आपके सौभाग्य को हमेशा आपके साथ रखेगी। इस क्रिया को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसे आप एक माई के उपहार के तौर पर ले सकते हैं। एक गुरु, एक धार्मिक व्यक्ति, एक आस्थावान व्यक्ति दे ही कह सकता है सिवाय ज्ञान के, और वही ज्ञान जीवन में उद्धारक होता है। याद रखना कि इस संसार में वैसे तो सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्वोपरि है ज्ञान। ज्ञान जिसके पास होता है, दुनिया उसका सम्मान करती है और वह लगातार उन्नतियां हासिल करता है। तो यही ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और यही हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और धैर्य के साथ कार्यक्रम में अंत तक ठहरना। तो चलिए महामाई को भाव से याद करते हुए, मन से, हृदय से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आपके पास पहुंचा है। भाव यदि और गहरा है तो ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ, हृदय से ये बात लिखनी है, केवल औपचारिकता नहीं, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं आपने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो हैं उनमें 3 बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज ये है कि अपने सम्मान को बचाओ। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस समय पर राहु आपके खिलाफ कार्य कर रहा है। कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिससे आपके ऊपर लांछन लग सके। देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि अनायास ही विपत्ति आ जाती है, समझ में आए इससे पहले ही परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जीवन में नकारात्मकता आ जाए, लांछन आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां तक कि खुद की लापरवाही का नतीजा होता है कि उस पर आरोप मढ़े जाते हैं। तो आपको संभल कर रहना। अब जैसे कि कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं कहीं पर, और कोई जाकर बस मजे लेने के लिए वहां खड़ा ही हो जाए और वो खेल नहीं रहा, बस देख ही रहा है, तभी वहां पर अगर प्रशासनिक कार्यवाही हो जाती है और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, पुलिस पकड़ ली जाती है, तो उस एक बेचारे को भी पकड़ ले जाएगी। उसकी तो वहां कोई गलती भी नहीं, वो तो खेल भी नहीं रहा था, बस देख ही रहा था। लेकिन उसने ये मुसीबत खुद अपने जीवन में आमंत्रित करी अपनी लापरवाही की वजह से। नियति तो यह कहती है कि जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे दूर रहो, चाहे उनमें आपका कोई सगा मित्र ही क्यों ना हो, अपना ही क्यों ना हो, उससे भी दूर रहो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। लोगों के साथ जो भी बात करें वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करें, खरी खरी बातें करें, इधर उधर घुमा फिरा कर बात ना करें, कम शब्दों में बात कहने की कोशिश करें, लंबी लंबी गप्पे ना हांकें और इसके उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो कभी किसी से कोई बात ना करें। याद रखना कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके द्वारा कही गई बातें, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके ही खिलाफ प्रयोग किए जाएंगे। जी हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह है कि सतर्कता आपका सबसे बड़ा हथियार है, औजार है जो आपको प्रयोग करना है। केवल यही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं। वाहन चलाते समय, कोई पेपर साइन करते समय, कोई डील करते समय, समझौता करते समय, लोन लेते समय, हर एक समय पर आपको ज्यादा अलर्ट रहना है, ज्यादा अवेयर रहना है। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी आप खो जाते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं, अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं, लेकिन इस समय नहीं, ये सबका टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो, आपको हम बता दें कि आपको एक विशेष क्रिया अपने जीवन में निश्चित तौर पर इस समय पर शामिल कर लेनी चाहिए। और वो क्रिया क्या है? ध्यान क्रिया। देखो, हमारी चेतना जो होती है ना, उसका स्तर हमेशा नीचा ही होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मूलाधार चक्र अति सक्रिय होता है। मूलाधार चक्र वासनाओं से जुड़ा हुआ है, जरूरतों से जुड़ा हुआ है, भूख प्यास, सुख दुख, हंसने रोने, अच्छाई बुराई से जुड़ा हुआ है। तो हर एक व्यक्ति का जन्म के समय से ही मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कार्य नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, तो उसकी चेतना मूलाधार चक्र पर ही फंसी रहती है। इसीलिए आपने अक्सर ये देखा होगा, जो आपके आसपास के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे नशे में उलझे हुए हैं। छोटी छोटी चीजों में उनका मान सम्मान चला जाता है। छोटे छोटे स्वाद, छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो ना जाने कितने प्रयासरत रहते हैं। कुछ खाने के लिए ना जाने कहां तक चले जाएंगे, यानी स्वाद के पीछे भाग रहे हैं। इंद्रियों के शमन के लिए, यानी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, सुख की पूर्ति के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। भाई भाई का ही हिस्सा मार रहा है। परिवार में एक दूसरे के लिए वैमनस्यता जाग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि छोटे छोटे सुख दुख ही जीवन के लिए मूल आधार बन चुके हैं, महत्वपूर्ण बन चुके हैं। इसने इससे क्या कह दिया, इसने इसका हिस्सा ले लिया, इसने इससे 100 रुपए ले लिए, दिए नहीं। ना जाने कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें इंसान उलझ कर और सब कुछ गवाए चला जा रहा है, और उसे लगता है कि वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर ही वही है। तो अब ऐसे में अगर आप भी इसी तरीके से जीवन जिएंगे तो आपका उद्धार कैसे होगा? आपकी चेतना का स्तर तो पहले से ही थोड़ा सा उच्च रहता है। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक भगवान के अधिक प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका हृदय पवित्र होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, किसी के लिए आप नकारात्मक नहीं सोचते हैं, किसी के जीवन में आप अहित नहीं करना चाहते हैं। चाहे आपसे मतलब हो किसी का, चाहे ना हो, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सबका भला हो जाए, कोई दुखी ना रहे। तो ये जो मन के विचार हैं, ये भावनाएं हैं, ये भाव हैं आपके, और आपके सुंदर भाव ही ईश्वर को आपकी ओर नजदीक लेकर आते हैं, करीब लेकर आते हैं। लेकिन आपके आसपास का वातावरण भी आप पर पूरा प्रभाव डालता है।
ये याद रखना। आपके आसपास 4 ऐसे लोग बैठ जाएं जो हमेशा बस दुखड़े ही रोते रहते हैं, निराश ही रहते हैं, तो आपका मन भी खराब हो जाएगा। आप भी व्यथित होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे। उन बातों को सोचकर दुखी होने लगेंगे जो बातें आपके जीवन में ना जाने कब घटी, अब उनका कोई प्रभाव भी नहीं है। वो बातें भी सोच-सोच कर खुद दुखी होने लगेंगे। और ठीक इसके उलट भी होता है कि अच्छे लोग बैठ जाएँ जो ऊर्जावान हैं, पॉजिटिव हैं और हमेशा तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो आप भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। तो अपने आसपास के वातावरण का आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतनी सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप ना केवल समय को समझें, चीज़ों को समझें, जीवन को समझें, बल्कि आप ये भी समझें कि आप रियलिटी में, सच्चाई में कौन हैं। याद रखना कि ये जो ऊपर का शरीर है, ये तो खोल है, कवर है हमारा। असल में हम ये नहीं हैं। इंसान तो परम तत्व का एक अंश है, यानी कि परमात्मा से निकली एक छोटी-सी आत्मा है, जीवात्मा है, उसी का ही अंश है। अब हम अलग-अलग अनुभव लेने के लिए इस संसार में आए हैं और अनुभवों में ही हम इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उसी को सच मान बैठते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसीलिए तो समदर्शी हो जाता है क्योंकि वह अपने मूल रूप, अपने मूल स्वभाव को जान जाता है। फिर उसे सुख-दुख से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, स्थितप्रज्ञ हो जाता है। लेकिन ये स्थिति हासिल कब होती है? कहने सुनने में तो ये अच्छी लगती है, आसान लगती है, लेकिन जैसे ही ज़रा-सा टेंशन आया, दिमाग खराब हो गया और कहने लगे, "अरे! अब क्या करें, कैसे करें? ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया।" तो तुरंत सारी की सारी स्थिति बदल जाती है। तो अब कैसे करें? तो देखो कुछ क्रियाएँ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। हम अपने हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ बताते हैं। सबसे पहली क्रिया कि आप ध्यान में बैठना सीखिए। देखो हमारा जो शरीर है और जो हमारा दिमाग है, ये हर वक़्त कुछ न कुछ करना चाहता है। आप देखो, जो इंसान खाली बैठे हैं, वो कुछ नहीं तो अपना पैर ही हिला रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने हाथ ही हिला रहे हैं, उँगलियाँ ही हिलाने में लगे हुए हैं। यानी कि ये शरीर जो है ना, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बड़ा बाधक भी है और साधक भी है, यानी माध्यम भी है, साधन भी है और बाधक भी है। तो अब आपको क्या करना है, इस शरीर का प्रयोग करना है साधन के तौर पर। बाधाएँ ये स्वयं डालेगा। आपको बस कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं है, बस आधे घंटे के लिए आँख बंद करके किसी एक स्थान पर बैठना है, कोई भी मुद्रा में बैठ जाइए, सीधे होकर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने की कोशिश करना है और सुखासन में बैठ जाइए, आप चाहें तो कुर्सी में बैठ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पूजा नहीं है, ठीक है? ये तो स्वयं की खोज है। तो आपको आँख बंद करके बैठना है और कोशिश करें कि बिल्कुल भी शरीर को हिलाना-डुलाना नहीं है। शरीर के किसी भी अंग को बिल्कुल भी हिलाना-डुलाना नहीं है। यहाँ तक कि आँख बंद करके बैठे हैं, तो अंदर हमारी जो पुतलियाँ हैं, उन्हें भी इधर-उधर नहीं घुमाना है। थोड़ी देर जब आप इस स्थिति में बैठेंगे तो आपको घबराहट होने लगेगी, आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क, आपके मन और आपके शरीर के स्वभाव की ठीक विपरीत क्रिया अचानक से शुरू हो गई। इससे घबराहट उत्पन्न होती है, लेकिन आपको लगे रहना है, बस बैठे रहना है, बैठे रहना है। जब आप अधिक समय तक ये काम करेंगे, यानी 10 से 15 दिन आप इस कार्य को करेंगे, तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क इस क्रिया का आदी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क तो आदी होना चाहता है, हर चीज का आदी हो जाता है, इसका भी आदी हो जाएगा। लेकिन इसका आदी होने से आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, आपका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी, चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी, विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही चीजों का आपके ऊपर फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। देखो बंधुओं, जो बातें बता रहे हैं, ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। देखो बातें तो भविष्यवाणी तो कोई भी बता के चला जाएगा 2 मिनट में, लोग कर ही यही रहे हैं। फॉर्मेलिटी करते हैं, आए और उन्होंने जल्दी से चार्ट पढ़ा और बताई इधर-उधर की बातें, चाहे आपके जीवन से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। बस आप सुन लो और वो तो निकल गए, उनको नहीं मतलब आपसे। लेकिन हम यहाँ पर गुरु धर्म को निभाने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन कार्यक्रमों को देखता है, वह ना केवल समय काल, ग्रह नक्षत्रों को जाने, अपना ज्ञान वर्धन करे, बल्कि स्वयं को भी जाने। यही तो उद्देश्य है जीवन का। हर प्राणी का, हर इंसान का, हर जीव का इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह स्वयं को जाने, यानी कि अपना बोध करे। ठीक है? तो इसी की कोशिश हम करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी चेतना को मूलाधार से ऊपर उठाना है और क्रिया हमने आपको बताई दी है। बाकी पूजा पाठ अनुष्ठान तो आप करते ही हैं, वो आप करते रहिए। अपने शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, ये याद रखना है। हेल्थ के लिए थोड़े से जागरूक हो जाइए, फिटनेस, एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करिए और खान-पान का विशेष ध्यान दीजिए। समय पर खाना-पीना खाइए।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस खाने पर ही ध्यान रखा हुआ है, नहीं। खाना अधिक खाने से बेहतर है कि खाना सही समय पर खाया जाए। अधिक से नहीं, कम खाइए लेकिन समय पर खाइए, खाइए अवश्य, ठीक है? पानी अधिक पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गले, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार तेज दर्द हो सकता है, ठीक है? कोई आपकी मेहनत को चोरी कर सकता है, तो अपने वातावरण, अपने कार्यस्थल पर थोड़ा-सा अलर्ट रहने की कोशिश करिए। आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं और आपका जो है ना कार्य का क्रेडिट खुद चोरी कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है। कीमती सामान अपना बचाकर, छुपा कर रखना है। किसी की बातों में आकर आपको पैसा कहीं निवेश नहीं करना है, ना ही कोई सामान खरीदना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, ठगी हो जाएगी, ठीक है ना? इसकी संभावना आपके ऊपर, आपके साथ बन रही है। कोई अनजानी शक्ति आपका मनोबल अवश्य बढ़ाएगी। वैसे तो नेगेटिव परिस्थितियां रहेंगी अभी, और ये 16 तारीख तक रहेंगी, 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य का गोचर नहीं होता है। सूर्य नीच के हैं तो इस समय पर ये स्थिति नेगेटिव सी रहेगी, ठीक है? यहाँ पर आपको हम बता दें, इसके बावजूद भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, कह सकते हैं कि आपके अंदर या आपके साथ जो दिव्य शक्ति है, वह आपका साथ पूरा देगी। आप खूब टूट जाएंगे, खूब परेशान, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास रहेगा कि आप सब चीजों से बाहर निकलेंगे, हर चीज से बाहर निकलेंगे और फिर से एक नई और बेहतर शुरुआत कर पाएंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं, उन्हें अगले 3 से 5 दिनों में अच्छी खबर मिलेगी। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो ही, हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। नौकरी लग सकती है, विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा, उनका विवाह रुक सकता है। प्रेमियों के बीच थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। थोड़ा एक दूसरे को समझकर ही व्यवहार करें और शब्दों पर कम ध्यान दें, भावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। इसी के साथ-साथ दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके करियर को लेकर थोड़ी-सी टेंशन आपको हो सकती है। इसी बीच आपको कोई विशेष मौका, कोई विशेष अवसर आपके हाथ में लग सकता है, कोई आपको बता सकता है स्कीम, योजना कि इसमें आप पैसे लगाइए या अपने बिज़नेस को आप बढ़ा लीजिए या रेंट पर ये चीज़ ले लीजिए। कोई भी चीज़ आपको बताई जाए तो थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना, धोखा भी हो सकता है, सावधानी बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो पढ़ाई से थोड़ा-सा मन भटकेगा, लेकिन फिर से पढ़ाई पर फोकस अपना कर पाएँगे। किसी प्रकार की शंकाएँ रहेंगी, अपनी ही योग्यता पर शक रहेगा और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास थोड़ा-सा कम दिखाई देगा। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी विशेष प्रकार का उपाय, क्रियाएँ आप अवश्य ही करेंगे। मंत्रोच्चारण भी करेंगे। किसी विशेष प्रकार की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन यात्रा आपकी कष्टकारी रहेगी, थोड़ा परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर परेशान आप हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 16 तारीख तक का समय आपके लिए अभी कठिन रहने वाला है। नवंबर का आधा महीना आपके लिए कठिन रहने वाला है। इसी बीच में 10 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो रहे हैं, तो ये दोनों ग्रहों का वक्री होना और परिस्थिति को बिगाड़ भी सकता है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि आपके हाथों जो गलत कार्य होने जा रहा है, गलत काम, गलत निर्णय आप लेने वाले हैं, वह क्या रहेगा? तो ध्यान से सुनिए। 3 परिस्थितियां हैं। गलत प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, गलत बिजनेस में आप निवेश कर सकते हैं, किसी की बातों में आकर गलत व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्योंकि ये समय और काल धोखे का है, लांछन का है, ठगी का है, तो आपके साथ इस प्रकार का कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो अपने बुद्धि विवेक पर ही विश्वास रखें। स्वयं पर भरोसा करके आगे बढ़ें, दुनियादारी पर भरोसा ना करें, किसी की बातों में ना आएं और महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हैं, वो स्वयं ही अपनी बुद्धि विवेक से लें, ठीक है? बेहतर ये होगा कि जब कुछ समझ में ना आए, कोई परेशानी ऐसी है, कोई निर्णय ऐसा है, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य देव का सहारा लें। इष्ट देव को जानने के लिए अपनी कुंडली दिखवा लें, क्योंकि इष्ट देव जो हैं वो आपके पिछले जन्म से आपके साथ हैं। मतलब आपने उनकी पूजा पाठ साधनाएं पिछले जन्म में भी की हैं, इस जन्म में भी आपको तुरंत फलित हो जाएंगे। लेकिन उनको जानने के लिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखवानी होगी। कुंडली तो वैसे भी दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसी योग, ऐसी युतियां होती हैं जो जीवन को नरक बना देती हैं, हर काम में बाधा, हर काम में परेशानी उत्पन्न करती हैं। तो उनको जानना और उनका उपाय, उनका निवारण करना अत्यंत जरूरी है, वरना कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या कोई भी हवन आदि भी फलित नहीं होते हैं, ठीक है? और इतना बड़ा तपोबल जो कि कुंडली के योगों को भी समाप्त कर दे, वह सामान्य जन जीवन में संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली का आकलन एक बेहतरीन समाधान है, कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने की प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ जीवन में कभी कभी इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है, हर तरफ केवल और केवल अंधकार दिखता है और बात बात में रुकावटें, परेशानियां और कोई ना कोई व्यक्ति जानबूझकर पीछे लग जाता है, जो जीवन को खराब करने की कोशिश करता है, हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि
अनावश्यक रूप से शत्रु बाधा उत्पन्न होती है, अनावश्यक रूप से काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी जीवन में आप अटक जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी का प्रबल स्वरूप है। दिमाग में भी एक धुंध सी छा जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित बातें हैं और हमारा अनुभव आपको बता रहे हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप साधना कीजिए, लेकिन साधना आप कर नहीं सकते क्योंकि ये कठिन मार्ग है, नियमबद्ध तरीके से चलना पड़ता है। तो इसके लिए आप यह महारक्षा कवच ऑर्डर कर लीजिए। यह महारक्षा कवच हमने इसी परिस्थिति के लिए बनाया है। यह महामाई के 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है और बेहद शक्तिशाली है। जिसने भी इसे लिया है, धारण किया है, अपने घर में रखा है, उसके जीवन में 100% पॉजिटिव एनर्जी आई ही आई है। किसी हाल में वह परेशान तो नहीं हुआ है, धीरे धीरे उसका जीवन बदला है। ठीक है, तो आप इसे मंगा लीजिए, कुंडली का आकलन करा लीजिए। नेगेटिविटी कवच हटाएगा, माई की कृपा हटाएगी और कुंडली के दोष हटने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कार्यों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कार्य आप जरूर कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप एक उपाय और कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। इस उपाय से आपकी ऊर्जा प्रबल होगी, आपके आसपास माई का घेरा बनना शुरू होगा। कहते हैं इसे बालगा कवच। ठीक है, वैसे तो ये बहुत मजबूत कवच होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। अभी हम आपको सरल तरीके से बता देते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक पीतल की थाली, पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन इस समय आप इसे जरूर करिए, इस समय इस उपाय की आवश्यकता है। पीतल की थाली, उसमें आप मां बगलामुखी लिख लीजिए और 9 दीपक मिट्टी के उसमें आप जलाइए। दीपक आप गाय के घी से जला सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। ठीक है, दीपक की बाती में थोड़ी थोड़ी पिसी हुई हल्दी लगा देना और दीपक आप जलाइए। वहीं पर बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए, 10 से 15 मिनट आपको करना है। उसके बाद इस थाली को वहीं रखा छोड़ दीजिए, दीपक को जलते छोड़ दीजिए और आप वहां से चले आइए। दूसरे दिन सुबह आपको इस थाली को अच्छे स्वच्छ जल से धोना है, यानी कि सूर्योदय से पहले करना ये क्रिया। ठीक है, तो पूजा घर में जाना है और थाली को धो लेना है। हल्दी से, जो आपने लिखा है मां बगलामुखी, हल्दी से लिखना है। ठीक है, जो लिखा है उसे एक लोटे में ले लीजिए, स्वच्छ जल उसमें और मिला लीजिए और उसके बाद इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, दरवाजे पर, छत पर, सभी कोनों में। और जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में भी, और घर के सभी सदस्यों के स्नान किए जाने वाले जल में इस जल को थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए। अपने कार्यस्थल पर भी आप ये जल ले जा सकते हैं, शीशी में भर के ले जाइए और इसे अपने कार्यस्थल पर भी चारों तरफ छिड़क दीजिए। माई की कृपा, अद्भुत कृपा आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। माई की सेवा आप कर रहे हैं, इसलिए माई आपका साथ देना शुरू कर देगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हो सके तो, जैसे आपने ये कवच ऑर्डर कर लिया तो इसमें तो माई की पूरी सेवा आपके पास पहुंचेगी। आरती, चालीसा, कवच पाठ, मालाएं हैं, ताबीज है, सब कुछ पहुंचेगा ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये कवच ऑर्डर करें उससे पहले ही आपके पास ये चीजें पहुंच जाए, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो सहायक आपको यहाँ से पीडीएफ के रूप में माई का आरती, चालीसा, कवच पाठ भेज देंगे आपके मोबाइल में, तो तुरंत आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिदिन आप इनका पाठ करना शुरू कर दीजिए और आपको अद्भुत परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बातें हमने आपको कार्यक्रम में बताई हैं, इन बातों को भी ध्यान दीजिए। उद्धार कारक बातें हैं, ये कोई नहीं बताता इन बातों को, क्योंकि लोगों को रुचि ही नहीं है और खुद अनुभव भी नहीं है। रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई बातें लोग बताकर भाग जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप यदि कार्यक्रम देखते हैं तो सचमुच में आपको लाभ प्राप्त हो, आपका आत्मिक उत्थान भी हो। ठीक है, इसी कोशिश में हम प्रतिदिन आपके लिए सेवारत रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारे भाव को समझ रहे हैं। महामाई के रूप, गुण और उनकी कृपा को भी आप प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो चलिए, महामाई को आभार व्यक्त करते हुए प्रेम से बोलिए, वो हमारी और आपकी नहीं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी मां है। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए
आपका कल्याण होगा। जय माई की।